अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और इसकी एक्सरसाइज 1.5 के हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। आज हम इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नए रूल्स हैं और दोबारा से हमने नए रूल्स को पढ़ना है और नए रूल्स के ज़रिए से हम फाइंड करेंगे कि सवाल में कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करें। उन्हीं नए रूल्स को हमने फॉलो करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, जैसा कि हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a की पावर -1 जो कि a इन्वर्स कहलाता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का मोड जो कि a डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे ये एक फ़ॉर्मूला है, अगर ये हमें फ़ॉर्मूला याद है तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू है एडजॉइंट a, यहाँ पर ये मैट्रिक्स a का हम इस्तेमाल करेंगे और एडजॉइंट a को हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट a की वैल्यू को फाइंड करना है, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि क्या ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी इस सवाल के मुताबिक हमने ये देखना है कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले a का मैट्रिक्स इक्वल टू -1 3 2 0। इसका आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है -1 3 2 0, और इस तरीके से -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर आपने माइनस दरमियान में लिखना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ। इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकल आती है 0 -6, और ये हमारे पास वैल्यू -6 आ रही है जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इस वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आगे हम मज़ीद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एडजॉइंट a को फाइंड करना। जैसा कि a इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यू है -1 3 2 0। यहाँ से आपने जब भी एडजॉइंट a को फाइंड करना है तो a मैट्रिक्स लिखने के बाद आपने एडजॉइंट a लिखना है। यहाँ एडजॉइंट a को फाइंड करने के लिए हमने इस ब्रैकेट को कुछ भी चेंज करेगा। यहाँ फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ आपने हमेशा इसकी साइड चेंज करनी है, और यहाँ पर जो 3 और 2 आपको नज़र आ रही हैं वैल्यू, यानी कि ये सेकंड और ये सेकंड लास्ट वैल्यू जो है, इनकी वैल्यूज़ को आपने हमेशा इनकी साइन चेंज करना होती है। ये हाईलाइट मैंने इसलिए किया ताकि बेहतर समझ में आ सके कि अगर आपने एडजॉइंट a फाइंड करना है तो यहाँ पर ब्रैकेट वैसा का वैसे लिखा रहेगा, जबकि आपने यहाँ पर इन दोनों की साइड चेंज कर देनी है। 0 यहाँ पर आ जाएगा और 0 की जगह पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर -3 आ जाएगी वैल्यू और -2 वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक एडजॉइंट वैल्यू a है, एडजॉइंट a। तो इस तरीके से हमारे पास एडजॉइंट a वैल्यू आ गई और यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई। हमेशा याद रखें, आप चाहें तो पहले एडजॉइंट a फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप हमेशा सबसे पहले a इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करके देख लें कि 0 वैल्यू तो नहीं आ रही। अगर 0 आ गई तो उससे आगे फिर आपने सवाल हल नहीं करना होता। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, a इन्वर्स फाइंड करना है जो कि एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का मोड है। यहाँ एडजॉइंट a चूँकि ऊपर है, इसकी वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो कि -6 है, तो यहाँ पर आपने -6 लिखना है। ठीक, अब ये -6 हर टर्म्स के साथ डिवाइड हो रही है वैल्यू। अब आपने क्या करना है, -6 को 0 के साथ भी
डिवाइड करना है। -6 को आपने -3 के साथ, -2 के साथ, -1, इट मीन्स कि आपने हर वैल्यूज़ के साथ इस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है। तो 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और सिमिलरली -1 डिवाइडेड बाय -6। यहाँ से जो वैल्यू आपस में कैंसिल होंगी हम इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए इन्वर्स की वैल्यू। तो हमने देखा कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फ़ॉर्मूला अगर हमारे पास मौजूद है और हम इस फार्मूले को याद किया हुआ है तो हमारे इस सवाल को हल करने के लिए हम बआसानी से सवाल हल कर सकते हैं। क्या मतलब कि अगर हमारे पास फार्मूला दिया गया है, हम एडजॉइंट ए मालूम करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, चूँकि यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है तो अब यहाँ पे हमने बी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया है तो यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चूँकि अल्फ़ाबेट बी इस्तेमाल किया गया है तो हम यहाँ पर बी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी इन्वर्स फाइंड होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का मोड। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो b इक्वल टू इसका जो मैट्रिक्स है 1 2 -3 5। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट को मोड में लेकर आना है, -3 -5 और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू b डिटर्मिनेंट की बनती है। 1 को मल्टीप्लाई किया जाए -5 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई किया जाए -3 के साथ और इस यहाँ से -5 1 ज़ा 5, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 2 3 ज़ा 6 वैल्यू आएगी इसकी और b डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू 1 बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इस वजह से हम यहाँ पर मज़ीद आगे इसका एडजॉइंट मालूम करके b इन्वर्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर b इक्वल टू दोबारा से आपने मैट्रिक्स लिखना है और मैट्रिक्स लिखने के बाद एडजॉइंट b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ब्रैकेट आपने चेंज नहीं करना, ब्रैकेट एडजॉइंट में वैसा का वैसे लिखा रहता है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ आपने हमेशा साइड चेंज करना होती है, यानी कि -5 को उठाकर इधर और 1 को उठा के -5 की जगह पर लिखना होता है। जबकि यहाँ पे जो 2 है ये अगर ये प्लस है तो -2 लिखा जाएगा और यहाँ पर आपने माइनस में अगर है तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस वाली को माइनस में, माइनस वाली को प्लस के अंदर आपने चेंज करना है। अगर आपने ये साइड और ये साइन आपस में चेंज कर दे तो ये हम कहते हैं कि एडजॉइंट बी वैल्यू इसकी आती है। अब यहाँ से हमारे पास बी डिटर्मिनेंट 1 आगे वैल्यू जो और एडजॉइंट बी हमें फाइंड हो चुकी है। इस तरीके से हम बी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का बी मोड, एडजॉइंट बी वैल्यू आपने ऊपर पुट करनी है और बी मोड जो है वो नीचे आप पुट करेंगे जो कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हर वैल्यू के साथ डिवाइड होगी, जो कि हमेशा डिवाइड में वैल्यू हो तो वैसे की वैसी वैल्यू रहती है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। चूँकि कोई भी ये बेसिक रूल में से है मैथ के कि कोई भी वैल्यू उसके नीचे अगर 1 डिवाइड कर रहा है तो वो 1 हमेशा आम तौर पर नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, -2 -5 -2 3 और ये 1 वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया, बी इन्वर्स का आंसर आ चुका है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन याद रखें कि इस ए और बी से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमें मैट्रिक्स जिस नाम से दिया जाएगा वही नाम आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर बिलफर्ज एफ़ अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए तो यहाँ पे आपने एफ़ इन्वर्स एडजॉइंट एफ़ डिवाइडेड बाय एफ़ मोड, सिर्फ नाम का चेंज होगा यहाँ पर।